तरीके से परिवारवाद आपकी जड़ों में है, लेकिन एक और नैरेटिव प्रधानमंत्री ने आज जम्मू कश्मीर के युवाओं के बीच सेट किया कि परिवारवाद वाले तो मौज काटते रहे, लेकिन असल में यहां के नौजवान आतंकवाद के बीच पिसते रहे। प्रधानमंत्री का यह नैरेटिव विपक्ष के ऊपर कितना बड़ा प्रहार है? बहुत अच्छा सवाल है आपका और अच्छी बात है कि आपने सब बेबाकी से क्वेश्चन पूछा पूर्णिमा जी। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री जी की कहीं ना कहीं अब विश्वास खत्म हो गया है। वो जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते थे इतने साल, वो सब कहीं ना कहीं अब गुबार खत्म हो गया। देखिए ना, 400 पार इतना हल्ला मचा। जो कमजोर और घबराया हुआ जब पार्टी होती है, जब उसके अंदर कोई शक्ति नहीं होती लोगों को कुछ करने की, काम बताने की, तो इन्हीं नैरेटिव में वो लोग छुपते हैं। देखिए, आप कितना कितना मुड़प बनाएंगे और कब तक लोग। देखिए, एक बार आपकी बात सुन लेंगे, समझ लेंगे हाँ जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। एक बार दो बार कब तक सोचते रहेंगे? और रही अमन शांति की बात, मैडम बहुत बात कर रहे हैं ना अमन शांति की, बहुत वो कर लिया। इमेजिन करिए, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। कभी आपने देखा है? कभी स्टेट यूनियन टेरिटरी स्टेट में कन्वर्ट होती है हमने देखी है, लेकिन हमने कभी ऐसा विश्वासघात नहीं देखा कि इस तरह से बंटवारा स्टेट का हो जाता है। उसके अलावा अमन शांति की बात करते हैं, कल क्या हुआ, कितने अपनी शहादत हुई अपने सैनिकों की, कल 2 की। और उसके अलावा अगर इतनी अमन शांति थी तो लोकसभा चुनाव थे ना, क्यों नहीं लड़ाई की? अनंतनाग, बारामूला, इनका तो कोई कैंडिडेट नहीं था। तो ये देखिए, करने बहुत फर्क है। और लगता है अब हमें बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, स्पोक्स पर्सन जनता बोल रही है। पब्लिक के बीच में तो जाइए, जम्मू कश्मीर में तो वही हूँ, आप जाके देखिए ना क्या लोग क्या बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन मोनिका मेहरोत्रा कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं ना कि भाई अगर आपको लगता है अमन शांति कहाँ है, अमन शांति कहाँ है, तो इतने सालों में जब कांग्रेस की सरकार रही, इतने सालों तक आप लोग शासन करते रहे, तब तो कभी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बर्फ के गोलों के साथ खेलने के लिए पहुंचे नहीं कश्मीर। 370 हटा, 35 से हटा, उसके बाद उनको लगा कि भाई जा सकते हैं सैर सपाटे के लिए, कश्मीर में भी, घाटी में भी हम जा सकते हैं, और पहुंचे। लेकिन उस बदलाव का जिक्र भी तो कांग्रेस करे, नेता करें, जो वहां पर जाकर उन्होंने महसूस किया है। देखिए, पुलिस की साये पे और सीआरपीएफ की साये पे आप ये कहें कि शांति होगी, तब गलतफहमी की शिकार है। आप जाइए जरा, एक बात। दूसरी बात, बहुत बार जा चुकी हूँ मोनिका जी। जी मैं भी वही हूँ, बहुत बार जा चुकी हूँ। और बदले हुए कश्मीर को मैंने देखा। हम भी वही हैं मैडम, हम भी वही हैं। बदले हुए कश्मीर को मैंने देखा है। मैंने पत्थरबाजी भी देखी है, मैंने शांति भी देखी है। डल झील का, लाल चौक का बदला हुआ नजारा भी मैंने देखा है, और वहां पर फहराता हुआ तिरंगा भी मैंने देखा है। लेकिन आरोपों पर बात कर रही हूं मैं, और आरोप ये लगते हैं कि आप लोग अमन शांति हुए बदलाव की बात नहीं करते, लेकिन वहां पर जाकर रैली करना, वहां पर जाकर एंजॉय करना, भाई बहन का प्यार जो दिखता है, उसका तो आप जिक्र नहीं करते बदलते कश्मीर में। चलिए फिर हम आपसे बात कर लेते हैं। अब आप आंकड़े में बात करते हैं। 2012 के बाद अगर आप आंकड़े निकालें, उसके बाद 1920 मैक्सिमम टेररिस्ट अटैक हुए हैं। आप देख लीजिए, आंकड़े निकालिए, और इतनी अमन शांति है। दोनों के आंकड़े हैं मेरे पास, हमारे पास भी है। और आप इतनी अमन शांति है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई क्यों है? कंट्री में सेकंड क्यों है? क्यों नहीं आप इतने सीटें जो वेकेंट गवर्नमेंट सीटें क्यों नहीं भरते हैं आप? क्यों वाटर मीटर की क्राइसिस हो रहे हैं? क्यों वाटर क्राइसिस हो रहे हैं? क्यों बिजली की शॉर्टेज हो रही है? कहाँ है वो चीजें? ठीक है, इसका जवाब मैं अनिरुद्ध जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले नीलोफर आपके पास आते हुए, क्योंकि परिवारवाद का आरोप आप पर भी लगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए यह साफ तौर पर कह दिया कि भाई जब हमारी जरूरत होती है तब तो सहूलियत की सियासत हो जाती है, और वैसे हमारे अंदर परिवारवाद नजर आता है। लेकिन परिवारवाद का जिक्र अगर प्रधानमंत्री मोदी ने आपकी पार्टी के लिए किया, तो टेक्निकली गलत थोड़ी कहा। देखिए, मुझे लगता है पूर्णिमा जी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये बहुत जरूरी है जानना कि जो बीजेपी सरकार इस वक्त चल रही है, उनको अपना परिवार, सरकारी परिवार भूल जाता है, सरकारी मंडल उनको भूल जाता है, क्योंकि उसमें लगभग 11% जो है वो उस वक्त खानदानी राज से आए हुए हैं, जिसमें काफी ऐसे हैं जिनमें लगभग 45 MPs एट प्रेजेंट जो है वो खानदानों से आते हैं। तो जब आप उसको कंपैरिजन में, चाहे कांग्रेस चाहे एनसी है, कोई भी तंजीम आप देखते हैं, वहां तो नेग्लिजिबल है, 1% भी नहीं है, 2% भी नहीं है। तो उसकी तादाद में जब बीजेपी अपने आप की तरफ नजर डाले, उसमें काफी ज्यादा ऐसे मिनिस्टर्स हैं, जिसमें मैं कुछ खास नाम गिनाना चाहूंगी, जैसे उसमें अनुराग ठाकुर है, दुष्यंत सिंह है, पूनम महाजन है, प्रीतम मुंडे है,
ठीक है, बहुत और भी सारे, बहुत है, सीतारमन हाँ, है। हाँ, तो और भी कितने बहुत नाम है। मैं आपसे गिनाऊं? हाँ। मैं आपसे कितने नाम गिनाऊं? चिराग नहीं पासवान, मुझे पता एकनाथ, है, नाम पता है मुझे खड़से। मैम, हाँ। ये जब चीजें वो अपने आप में, जब अपनी बात आती तब वो वहां पर प्रेगमेटिक अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, लेकिन दूसरों पर निशाना साधते हुए इन लोग यही चीज नहीं देखते कि पहले हमें अपनी चीज में, अपने घर में डायनास्टी खत्म करनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहाँ पर उमर अब्दुल्ला आया था या यहाँ पर महबूबा मुफ्ती आई थी, वो कोई बाई चॉइस नहीं आई थी, बल्कि लोगों ने उनको वोट किया था, एक मैंडेट दिया था। तब जाकर वो डायनास्टी का जो बंदा होता है, वो शख्स होता है जो फील्ड में उतर कर लड़ता है, अगर उसको मैंडेट लोग देते हैं तब जाकर वो कुछ बनता लोकसभा है। चुनावों में तो नहीं दिया था उमर अब्दुल्ला को मैंडेट, चॉइस नहीं है। लोकसभा चुनावों में तो नहीं मिला था मैम मैंडेट उमर अब्दुल्ला को। मैं आप डायनास्टी की बात हाँ, कर रही, मैं उसकी हाँ, बात कर रही हूँ। अच्छा। लोकसभा की जहां तक आप हाँ, बात कर रही है, उसमें एक जो एक सेंटिमेंट था उसको एक्सप्लॉइट किया गया। अच्छा। साथ में जो ये प्रॉक्सी लीडर्स, जहां आपका बीजेपी का मन करता है कि नहीं भाई ये देशद्रोही है, इसको हमें आगे चलाना नहीं है, लेकिन जब उसी देशद्रोही, क्योंकि अगर आप देख लीजिए केस कैसा लगाया हुआ है उसको, एक साइड से ये कहते कि देशद्रोहियों के माइंडसेट के साथ हमें कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से वैसे ही लोग, शबीर शाह को बेल दी गई, उसको बाहर नहीं निकाला गया, लेकिन यहाँ पर इंजीनियर को इसलिए बाहर निकाला गया ताकि एक वोट को, वो सेंटिमेंट को कंसोलिडेट करके उसका इस्तेमाल वो करे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। तो जहां नीतियां उनको देश के खिलाफ इस्तेमाल करनी होती है, किसने जमानत दिलवाई? वो बराबर ऐसी आप चीजें रशीद करते की हैं। बात कर रहे हैं, किसने जमानत दिलवाई? बीजेपी ने जमानत दिलवाई, बीजेपी ने जमानत दिलवाई। नीलोफर जी, बीजेपी ने जमानत दिलवाई। किसने? शबीर शाह को भी जमानत मिली थी। किसने दिलवाई? बीजेपी ने दिलवाई, भी तो मिली थी जमानत। बीजेपी ने दिलवाई क्या जमानत? क्यों नहीं छोड़ा उसको? क्यों नहीं छोड़ा? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि बीजेपी ने जमानत दिलवाई तो बताइए ना। मैं फिर अनिरुद्ध जी से पूछती हूँ कि भाई बीजेपी ने जमानत कैसे दिलवा दी? ये जेलों में लोग बंद पड़े हुए हैं, उन्होंने कितनों के नाम गिनाए? उन्होंने ही गिनाए, तो वहां क्यों नहीं ये रिलैक्सेशन मिल रही है? आप टाइमिंग देख लीजिए, क्योंकि आपको अपने बीजेपी को अपने मफाद के लिए, अपने मकसद के लिए किसी लोग को इस्तेमाल करना है। उनको ये नहीं देखते वो कि वो किस नवेद के केस में बंद है। इस नवेद के केस में एट कन्वीनियंस, अनिरुद्ध प्रताप सिंह, सब कुछ आपका एट कन्वीनियंस है, अपनी जरूरत जैसी वैसी बात करना। परिवारवाद को लेकर ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने पहले आरोप नहीं लगाए, लेकिन जवाब वही मिला है जो आज भी मिल रहा है कि पहले अपने गिरेबान में तो जाके हुजूर, फिर उसके बाद परिवारवाद का। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है अनिरुद्ध प्रताप सिंह? आती हूँ नीलोफर जी, आती हूँ नीलोफर जी, आती हूँ, ठीक है, आती हूँ नीलोफर जी, आती हूँ। लेकिन अनिरुद्ध जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री आज ये कहते हैं कि अपना तो मौज काटते रहे परिवारवाद वाली पार्टीज, यहां का जो युवा है वो आतंकवाद में पिसता रहा। जब जब आतंकवाद की बात होती है तो दोनों बातें होती हैं, 370 हटा, 35 से हटा, शांति बहाली की कोशिशें हुई, पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हुई, लेकिन आतंकवाद की घटनाओं का जो रेट है वो पिछले कुछ वक्त में बहुत ज्यादा नजर आया। जब आप बात करते हैं कि आतंकवाद को खत्म करना हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी में है और उसी को लेकर डबल इंजन की सरकार काम करना चाहती है, तो आंकड़ों के साथ, आंकड़ों की उस फाइल के साथ तो ये पार्टीज बैठी हुई है ना, फिर कहने में और हो जाने में अंतर हो जाता है ना अनिरुद्ध जी। पूर्णिमा जी, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जो बोल रही थी कि हम लोग अक्सर डिबेट करते थे, डिबेट में यही कहते थे कि अगर 400 सीट हम लोगों की नहीं आई, गलती से 399 आ जाएगी तो ये लोग यही ढोल पीटेंगे कि हमारी जीत हो गई क्योंकि 400 पे रोक दिया। ये चुनाव इसलिए लड़ ही नहीं रहे थे कि इनको सरकार बनानी है। एक बात। दूसरी चीज, ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा आज कि जम्मू एंड कश्मीर का जो हालत हुआ है वो आप देखिए 1947 से 1965 तक क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे वहां पे, यानी कि, और उसके बाद में 1965 के बाद चीफ मिनिस्टर, और हुआ कौन? वही शेख, वही अब्दुल्ला, वही शेख, वही उमर, वही फारूक, वही महबूबा और वही मुफ्ती। यही 5-7 लोगों में पूरा जम्मू कश्मीर 2019 तक 20 तक रहा वहां पे। और उसके बाद डेवलपमेंट 14 में तो आप रहे ना, 14 में आप रहे पीडीपी के साथ, फिर आपने वही बता, हाँ 14 में तो आप रहे ना। 2 साल हम लोग रहे। अब मैं ठीक है, 88 दिन तक हम लोगों ने इंतजार किया क्योंकि वो बॉर्डरिंग स्टेट है वहां पे। 88 दिन तक, 88 डेज तक वहां वेट किया गया कि भैया आप ही लोग सरकार बना लो,
पीडीपी, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार बना लो। 88 दिन जब वेट किया गया तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने, बीजेपी के कई बड़े लीडर ने बहुत स्पष्ट रूप से सफाई दी कि भाई एक समय के बाद हमारा इनका नहीं निप पाया, क्योंकि इनकी जो दास्ता अलग थी, हम लोगों की अलग थी, क्योंकि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, हम लोगों का नहीं निप पाया, हम लोग अलग हो गए। क्योंकि 88 डेज हम लोग वेट किए वहां पे कि भाई सरकार आप लोग बना लीजिए, क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट हम ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते। लेकिन 1947 से लेकर और 2019 तक इन्हीं लोग 5 परिवारों में रहा। आज की स्थिति ये लोग क्या है, अपने बच्चों को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे, कार्नेगी मेलॉन में पढ़ाएंगे, पेंसिल्वेनिया पढ़ाएंगे, और वहां के बच्चों कहेंगे भैया पत्थर फेंको हम आपको 100 रुपया देंगे। वहां के बच्चों कहेंगे AK-47 उठाओ हम 100 रुपया देंगे। और अपने बच्चों को तो पॉलिटिकल उसमें भेजेंगे, अपने बच्चों को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाएंगे कि बेटा तुम JP मॉर्गन में नौकरी करना, और इनको जो पत्थर फेंकने दो, इनको आतंकवादी बनने दो, इनकी इंटाइटल। और दूसरी चीज है परिवारवाद क्या होता है। लोग कहते हैं ये लोग इंटाइटलमेंट है, भाई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, इन्हीं के परिवार से होगा। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, गांधी के फैमिली से होगा। चौथा, दूसरा, तीसरा कोई नहीं हो सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश देख, कहीं भी इंटाइटलमेंट जो होता है वो फैमिली होता है। भाई किसी के फादर सांसद है, उसका बेटा सांसद बनता है। ये बात आप कई बार, ठीक है, ये बात बीजेपी कई बार बता चुकी है, बिल्कुल ठीक बात है। ये डेफिनेशन आप लोग कई बार कोट कर चुके हैं।